नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता चौहान है और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या हम लोग ह्यूमन हैं? आर यू ह्यूमन बीइंग? क्या आप लोग ह्यूमन बीइंग हैं? आप लोग कहेंगे हाँ हाँ, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं। अगर ह्यूमन होते तो क्या हम अपने कोरोना वॉरियर्स पे अटैक करते? लाइक डॉक्टर्स, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स पे अटैक करते? क्या उनके साथ भेदभाव करते? अगर हम इंसान होते तो हम शायद नहीं कर रहे होते, है ना? क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अगर हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ होती तो हम किसी के साथ ये कर ही नहीं सकते, राइट? हम किसी को ऐसे जो हमारी हेल्प कर रहा है मुसीबत के समय अपना घर परिवार छोड़कर, हम उस पर कैसे अटैक कर सकते हैं? ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। तो आज हम ह्यूमन वैल्यूज़ पे बात करेंगे। मैंने सोचा अब मैं ही आपको कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बता दूं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम लोगों ने ह्यूमन के रूप में जन्म लेने में हम लोगों को लगता है कि हम रियल में ह्यूमन बीइंग हैं, बट हमारी जो हरकतें हैं, जैसे समाज में हालात आज हम लोगों ने पैदा कर दिए हैं, उनसे हमें लगता नहीं है कि शायद हम ह्यूमन हैं। क्योंकि हम तो इस घमंड में इतने चूर हैं ना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी नदियों में जहर घोल दिया, जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं। उनमें हम लोगों ने गंदगी घोल दी। हवा में हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन फैलाया कि हवा ही गंदी हो गई, सांस लेने के लिए दिक्कत हो गई। पूरे के पूरे जंगल काट डाले हम लोगों ने, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ गई, है ना? हमने जानवरों को अपने एंटरटेनमेंट और फैशन के लिए हम लोगों ने उनका हर तरीके से उपयोग किया, जिसका नतीजा आज क्या है? आप सभी लोगों के सामने है ना? हम सभी लोगों के सामने है ये नतीजा कि पूरी दुनिया में जो इंसान, सो कॉल्ड इंसान, जिसे भगवान ने या ईश्वर ने या ऑलमाइटी ने सोचने और समझने की बुद्धि दी है, क्षमता दी है, उसने इस दुनिया को आज इस पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया। बल्क में लोग मर रहे हैं, थोक में। तो हम ह्यूमन होते, अगर हमें ये चीज़ पता रहती है, हर समय हमें इस चीज़ का ज्ञान रहता कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। सिर्फ टी शर्ट पहन लेने से कि बीइंग ह्यूमन, उसमें बीइंग ह्यूमन, आप ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, तो पहले ह्यूमन बीइंग से पहले आप बीइंग ह्यूमन हो। आप इंसान पहले बनो। और इंसान कैसे बनोगे आप? ह्यूमन वैल्यूज़ से। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़। क्योंकि अब आप कहेंगे कि मैडम आप ह्यूमन वैल्यूज़ का लेसन हम लोग को पढ़ा के आप क्या चेंज ला देंगी? तो मैं यही कहूँगी कि मेरे इस टॉपिक के बारे में बात करने से क्या चेंज आएगा, क्या चेंज नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। पर जो मैं चेंज लाना चाहती हूँ उसकी शुरुआत तो मैं कर सकती हूँ ना। वो किसी ना किसी को शुरुआत करनी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि क्या हम ऐसे ही समाज में रहना चाहते हैं जहाँ पे ना आज का पता है कि कल हम जिएंगे कि मर जाएंगे? इतनी अनसर्टेनिटी, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे डिवाइड हैं, ये तो हम नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इंटरनलाइज करिए, गौर से सुनिए कि ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या हैं और
क्यों ज़रूरत है हमें सच में ह्यूमन वैल्यूज़ की। सिर्फ हमने इंसान के रूप में जन्म ले लिया है तो हम इंसान नहीं हो जाते, क्योंकि आए दिन मैं देखती हूँ कि रोज़ हमारे समाज में इंसानियत का गला घोटा जाता है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें मिड डे मील में 1 लीटर दूध को 80 बच्चों में बांटा गया। तो सोच लीजिए कि क्या लेवल है उस इंसानियत का कि आप दूसरों के बच्चों को, जो पुअर बच्चे हैं, जो सरकार ने स्कीम चलाई है, मिड डे मील स्कीम चलाई है, उसमें आपने बच्चों को 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध में आप 80 बच्चों को आपने उसको सर्व किया, तो उसमें कितना पानी आप लोगों ने मिलाया होगा, जो भी उसमें काम इन्वॉल्व होंगे उन लोगों ने। क्या हम उन पे एहसान कर रहे हैं? अगर वो गरीब है तो क्या उन्हें अच्छा खाना या न्यूट्रिशियस फूड खाने का हक नहीं है? क्या हम उन्हें चैरिटी दे रहे हैं? या वो लोग, उन्हें कुछ भी खाने के लिए दे दो, वो कुछ भी खा लेंगे? ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। जो भी XYZ कोई भी इन्वॉल्व हो उस काम में, तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी लाइए कि अगर हर एक इंसान अपनी अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, रीजन, तो हम इस समाज को कितनी बेहतर जगह बना सकते हैं सबके लिए। हमें सोचने समझने की क्षमता दी है, तो हम और भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में, हम उनका भी ध्यान रखें। पेड़ पौधे, नदियाँ, सब आखिर हैं तो हमारे लिए ही ना, हम ही लोगों को उनसे फ़ायदा होता है। तो हमारा ख्याल, मतलब हमारा एक ड्यूटी बनती है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो क्या हम करते हैं ऐसा? तो चलिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को, लेकिन सोचने की ज़रूरत है दोस्तों इन सब चीज़ों पे। सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस बना देना और व्हाट्सएप पे चैट कर लेना, या फिर आप जैसे भी आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप अगर समाज की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना ही नहीं चाहते, उनको आंखें बंद करके आप सोचते हैं कि जो टिकटॉक पे कॉमेडी वीडियोस देख के कि हाँ समाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉब्लम्स के आगे आंखें बंद कर लोगे तो ये सोच लेना कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई या कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए एसेंस होता है, सार होता है उसके एग्जिस्टेंस का। अगर किसी भी इंसान के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है, और यही होता है। और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो हर सोसाइटी में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है या जो वेस्ट एशियन सोसाइटी है, साउथ एशियन सोसाइटी है हमारी, हर सोसाइटी में कॉमन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो हर सोसाइटी में है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रीजन का हो, वो तो सबके लिए सेम है ना। और ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़, कोई भी ह्यूमन अगर किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है तो किसके थ्रू करता है? ह्यूमन वैल्यूज़ के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है, आपस में जो वार्तालाप करते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे ट्रुथ हो गया, तो ट्रुथ हर एक सोसाइटी में अप्लाई होता है। किसी भी सोसाइटी की जो नींव होगी वो झूठ पे नहीं टिकी होगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी हर सोसाइटी में प्रेस करी जाती है, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्ट एशियन सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, अफ्रीकन सोसाइटी हो। तो ट्रुथ मतलब सत्य, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लव
प्यार, प्यार तो हम सभी को चाहिए, बिना प्यार के तो कोई भी इस दुनिया में रह ही नहीं सकता, हर सोसाइटी को चाहिए। पर क्या हमारे अंदर ये वैल्यूज़ हैं? पीस, वॉर, जो हम आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, मोहल्लों में लड़ाई करने लगते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई करने लगते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का अंत है? अंत क्या है? शांति, पीस। आज नहीं तो कल हमें शांति के बारे में बात करनी ही पड़ेगी ना, पीस को लेके बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड जो रियल एग्जिस्टेंस होगा सोसाइटी में वो पीस से ही होगा। पीस ही इस्टेब्लिश कर पाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी सोसाइटी में। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हम चाहते तो सबसे हैं, अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट ना करे तो हम मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पर क्या हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम उस रोड पे चलते हुए उस कुत्ते की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या पेड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं? खैर इन सब की तो छोड़ दीजिए, क्या हम इंसानों की, क्या हम विमेन की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं? तो जो आप चाहते हैं वो पहले देना सीखिए। रिस्पेक्ट चाहते हैं तो देना सीखिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे झूठ ना बोलें तो पहले आप सच बोलना सीखिए दूसरों से। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग प्यार करें तो आप भी अपने लोगों से प्यार करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे झूठ ना कहें, ईमानदार रहें, छल फरेब ना करें, तो आपको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ह्यूमन वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपना अपना काम जिम्मेदारी से करें तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप डिग्निटी चाहते हैं सोसाइटी में तो आपको भी दूसरों की डिग्निटी का ख्याल रखना होगा। अगर आप सत्यनिष्ठा चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं कि आप अपने रिलेशंस में आपकी वाइफ आपसे लॉयल रहे या आपका हस्बैंड आपसे लॉयल रहे, या आपके रिलेशंस में लॉयल्टी रहे, या आपका बॉस लॉयल रहे आपसे और बॉस चाहेगा कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उससे लॉयल रहें, तो आपको सबसे पहले लॉयल रहना पड़ेगा। कंपैशन, सेंसिबल, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रॉब्लम्स को लेके सेंसिटिव रहें तो आपको भी सेंसिटिव रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमें अपने समाज को, अपने इस विश्व को, अपने देश को ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे हम सब लोग शांति से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से एक दूसरे के साथ रह सकें, तो हमें ये वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी। सिर्फ हमें कह देने से नहीं काम हो जाएगा कि हम इंसान हैं। हम इंसान ह्यूमन वैल्यूज़ से बनेंगे। जब हमारे पास वैल्यूज़ होंगी तभी हमें हक है खुद को इंसान बोलने का। तो आई होप कि आप लोग इस बात पे सोचेंगे गंभीरता के साथ कि क्या सच में हम लोगों के अंदर इंसानियत है। अगर इंसानियत होती तो शायद ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं, लेकिन हम लोग अपनी बिज़ी लाइफ में, इतने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम खुद के ही अंदर झांकना भूल गए। तो ये सही टाइम है, अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ओके, और इनको प्लीज़ अगर नहीं है तो इनकलकेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी ह्यूमन वैल्यू आप दूसरों से चाहते हैं वो आप पहले खुद के अंदर लाइए। और ये हर एक समाज में कॉमन है, क्योंकि भाई प्यार तो हर इंसान चाहता है ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। शांति हर इंसान चाहता है, ऑनेस्टी हर इंसान चाहता है। और अगर आप कहेंगे कि मेरे कहने से या मेरे करने से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिल्डिंग में, आप जितनी भी बिल्डिंगें देखते हैं बड़ी बड़ी, उसकी शुरुआत किसी न किसी एक ईंट से ही हुई होगी, एक ब्रिक से ही हुई होगी। तो वैसे ही हम सब इंडिविजुअल, मैं, आप जो भी सुन रहे हैं,
वो इंडिविजुअल्स एक यूनिट हैं इस समाज का, जो सोसाइटी का वो जो फैब्रिक है, हम लोग उसका एक एक धागा हैं, एक एक यूनिट हैं। हम सब लोगों से ही समाज बना है। हम अपने अपने लेवल पे सुधर जाएंगे तो पूरा समाज सुधर जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मेरे कुछ करने से क्या होगा, क्योंकि जितने भी महान लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी अकेले खुद से ही शुरुआत करी थी। तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, और आगे मैं एक एक वैल्यू को डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप अपने अंदर देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद को आत्मनिरीक्षण करिए अपना। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो किसी भी धर्म के, किसी भी लोगों के इमोशंस को या किसी भी इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा उनको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बस, ताकि हम एक अच्छा समाज बना पाएँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।